बच्चा लोग, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से आपके चैनल साइंस अनलॉक में। मैं मधुर मेहर, आपका साइंस टीचर, फिजिक्स टीचर, आपके सामने लेकर आया हूँ आज एक नया टॉपिक फिजिक्स में, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, देखिए ये क्लास 8 और क्लास 9 हम स्टार्ट बेसिक से करेंगे और फिर आगे स्टैंडर्ड फॉर्म में बढ़ते जाएंगे। ठीक है, 8 और 9 दोनों में हमको ये मदद करेगा। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ इस जगह पर, तो हम सबसे पहले बात करने वाले हैं फोर्स के बारे में। ठीक है, मैं इस जगह पे खड़ा हूँ, मैंने क्या किया, अपने व्हाइट बोर्ड को क्या किया, देखिए यहाँ पर इस जगह पे मैं व्हाइट बोर्ड को क्या कर रहा हूँ, आप सब समझा पाएंगे क्या कर रहा हूँ। मैं इस व्हाइट बोर्ड को अपने पुश कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने व्हाइट बोर्ड को क्या किया, पुश किया। ठीक, अब मैं व्हाइट बोर्ड को कहीं ना कहीं ऐसे उठा रहा हूँ, पुल कर रहा हूँ। ठीक है, समझ में आया। मतलब मैंने सीधा सा एक ऑब्जेक्ट, ये हमारा व्हाइट बोर्ड जो है ये एक ऑब्जेक्ट है जिसको मैंने क्या किया है, पुश और पुल ये किया। याद रखिएगा, मैंने अभी फोर्स को कहीं भी एक्सप्लेन नहीं किया है, मैंने सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन आपके सामने रखी है। ठीक है, अब ये मार्कर है आपके सामने, इस मार्कर का ये कैप है, ये इसकी लोअर बॉडी जिसको हम पकड़ के लिखते हैं। मैंने हल्का सा इसको ऐसे घुमाया और ओपन कर लिया। ठीक है, मतलब आपके सामने ही यहाँ पर एक कोई घटना हुई, ठीक है, जिसको आपने देखा, विजुलाइज किया, समझा क्या हुआ। ठीक है, अब आप उसके बारे में समझ सकते हो। ठीक, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मैंने जब इस मार्कर को के कैप को इस तरीके से घुमाया था और खोला था, तो मैंने अप्लाई क्या किया, मैंने एक एक्सटर्नल इफेक्ट अप्लाई किया। ठीक है, एक एक्सटर्नल इफेक्ट अप्लाई किया, जिसने क्या किया, जिसने स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट को क्या किया, चेंज किया। क्या किया, स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट को चेंज किया। ठीक, जैसे भाई ये मार्कर का कैप ऐसे था, ठीक है, इसको मैंने यहाँ से ओपन कर दिया। ठीक है, ये पुल की कंडीशन हो गई। फिर मैंने क्या किया था, इसके पहले मैंने इस व्हाइट बोर्ड को कुछ इस तरह से उठाया था, व्हाइट बोर्ड हमारा क्या हुआ था, आगे की तरफ उठने लगा था। ठीक है, समझ में आया। फिर मैंने इसको पुश भी किया था। ठीक, तो यहाँ पे 3 कंडीशन पे आपने ये देखा कि जब मैंने बॉल को पुश किया, तो समझिएगा, सबसे पहले जब मैंने बॉल को या व्हाइट बोर्ड को, अगर मैं व्हाइट बोर्ड भी लिखता हूँ यहाँ पर, क्योंकि व्हाइट बोर्ड हमारा बॉल पे ही है। ठीक है, जब मैंने इसको पुश किया तो नो चेंज। क्या हुआ, नो चेंज। ठीक, फिर जब मैंने इसी को पुल किया तो हल्का सा ये लिफ्ट हुआ, है ना। ठीक है, दूसरा, जब मैंने यहाँ पर कैप को रिमूव किया तो वो क्या हुआ, वो ओपन हो गया, वो यहाँ पर क्या हो गया, ओपन हो गया। इन सब में देखिए मैंने एक चीज यहाँ पे लिखी थी, एक्सटर्नल इफेक्ट स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज। इसका मतलब क्या हुआ, इन सब में सिर्फ एक कॉमन इफेक्ट आ रहा है, सिर्फ एक कॉमन चीज आ रही, क्या, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का मतलब ये हुआ कि वो बाहरी कारक जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट की स्टेट पे चेंज हो रहा है। ठीक है, समझो बच्चा लोग। तो ये क्या हुआ, यहाँ पर वो एक्सटर्नल इफेक्ट हमारा क्या कहलाया, वो एक्सटर्नल इफेक्ट हमारा फोर्स कहलाया। तो अब यहाँ पर हम फोर्स की एक अच्छी डेफिनेशन दे सकते हैं कि फोर्स इज अ एक्सटर्नल इफेक्ट which change the state of any object। ठीक है, ये तो एक नॉर्मल कंडीशन हो गई, एक फोर्स की डेफिनेशन हो गई अच्छी। अब इसी जगह पर मैंने आपको एक चीज और समझाई। क्या समझाई, कि जब मैंने बॉल को या बोर्ड को पुश किया, देयर इज नो चेंज। जब मैंने उसको पुल किया, इस व्हाइट बोर्ड को, तो वो
पुल हो गया, उठ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो पुश और पुल की कंडीशन आई, ठीक है, पुश करने पर वो अपनी जगह से शिफ्ट नहीं हुआ, पुल करने पर हल्का सा लिफ्ट हो गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि पुश करने पर अगर उसने अपनी पोजीशन को चेंज नहीं किया तो तब एक नया टर्म आया जिसको हम क्या कहते हैं, देखिए फोर्स को समझने के लिए सबसे बड़ी चीज हमारे पास क्या है, एक नए टर्म। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं और वो अपनी जगह से नहीं हट रहा या नहीं मूव हो रहा, उसका मतलब है इनर्शिया। क्या है उसका मतलब? इनर्शिया। देखिए इनर्शिया का मतलब क्या होता है, मैं आपको आज अच्छे से समझा दूं, उसको अच्छे से समझ लीजिए। इनर्शिया, इनर्शिया को हिंदी में सीधा साधा कहते हैं जड़त्व, ठीक है, और उसको अगर हम दूसरे फॉर्म में कहें तो रिजिड, ठीक है। किसी भी चीज़ को लेकर रिजिड हो सकते हैं। जैसे मैं ये कहूँ कि मैं मिनिमम 6 घंटे पढ़ाई करता हूँ, मैं इस चीज़ को लेकर रिजिड हूँ, मैं उस 6 घंटे में कोई भी तब्दील नहीं करूँगा, ठीक है, मैं उसमें कोई भी चेंज नहीं करूँगा। तो वो मेरा क्या है, वो एक रिजिडनेस है, ठीक है। अब लेकिन जब हम इनर्शिया को समझते हैं तो इनर्शिया क्या है? देखिए इनर्शिया का मतलब ये होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो अपनी ओरिजिनल कंडीशन पे हो, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे हो, वो इंस्टेंटेनियसली चेंज ना करे, ठीक है। मतलब किसी भी एक्सटर्नल इफेक्ट के थ्रू वो अपनी पोजीशन को, अपनी स्टेट को इंस्टेंटेनियसली चेंज नहीं कर पाता, वो क्या कहलाती है? वो टर्म कहलाता है इनर्शिया, ठीक है। इनर्शिया किसी भी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी है जिसमें कि वो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को, अपनी स्टेट को विद इन अ शॉर्टेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम चेंज नहीं कर पाता, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखिए ये व्हाइट बोर्ड यहाँ पे कब तक लगा रहेगा? ये व्हाइट बोर्ड यहाँ पे लगा हुआ है, आपके सामने लगा हुआ है। इसको कब तक? जब तक कि हम इसको उठा के यहाँ से ना हटाएं, ठीक, पहला। दूसरा, ये तो मतलब एक हो गया कि ये इनर्शिया को फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब आपने एक चीज और देखी होगी, क्या देखी होगी कि जब हम एकदम से चलते हैं, ठीक है, तो हम लड़खड़ा जाते हैं। हम दौड़ना शुरू करते हैं और एकदम से रुकते हैं, हम लड़खड़ा जाते हैं। तो यही चीज है कि इनर्शिया मतलब विद इन अ शॉर्टेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम हम अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर पाए, ठीक है। तो ये क्या कहलाए? ये इनर्शिया कहलाए।